सुकृत सहानी। तो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th वाले भाई बहनों, अभी मैं आपको बताती हूं कैसे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में फुल मार्क्स लेकर आने हैं। मैंने आपके भाई बहनों को, सीनियर स्टूडेंट जो है, क्लास 12 स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल टिप्स यही बताई थी जो अभी मैं आपको बताने वाली हूं। एंड सभी का अनसीन पैसेज बहुत ही बढ़िया हुआ है। इनफैक्ट उन्हें अनसीन पैसेज जो है काफी इजी लगा। जब जो है आपका एग्जाम होगा और आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो शायद जैसे आपके सीनियर स्टूडेंट्स बता रहे हैं ना, आपको भी वही लगने वाला है। तो सिंपल गाइस, सबसे पहली चीज क्या है, आपके 2 पैसेजेस आने वाले आपके एग्जाम में। अब मुझे जरा बता दो कितनी वेटेज है पैसेजेस की, जल्दी से लाइव चैट में बता दो कितने नंबर के आ रहे हैं ये पैसेजेस, जिससे कि आपको पता चल जाए इनकी भी अच्छे से इंपॉर्टेंस। तो अभी मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, मैं आपको बताती हूं कैसे पढ़ना है। सबसे पहली चीज, जो आपको रीडिंग टाइम मिलेगा 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट का रीडिंग टाइम आपको मिल रहा है। तो उस रीडिंग टाइम में आपको बस सबसे पहले अपने ओवरव्यू ले लेना है क्वेश्चन पेपर का, और उसके बाद जितना आपसे हो सके ना आप अपने पैसेज को रीड करना। देखो समय पे यू विल नॉट बी अलाउड टू राइट डाउन एनीथिंग, बट रीडिंग के लिए ही वो टाइम गिवन है। हर एक क्वेश्चन को देख के ऐसे डर में मत आ जाना कि आप लिटरेचर का कोई क्वेश्चन देख रहे हो, ग्रामर का कोई क्वेश्चन देखने बैठ गए, ये कैसे सॉल्व होगा, वो आपका हेल्प नहीं करेगा। टाइम मैनेजमेंट तब होगी जब आप इन 15 मिनटों में पूरे पैराग्राफ को, पैसेज को लाइन बाय लाइन रीड कर लो। ये मत सोचना क्वेश्चन करेंगे ऐसे देख दाख के आंसर लिख देंगे। अगर पैसेज रीड कर लिया आप कोई भी आंसर कर पाओगे। अगर मैं आपसे लेटर टू गॉड में से कोई भी 1 मार्कर क्वेश्चन या 1 लाइन क्वेश्चन पूछूं तो आप में से हर बच्चा उसे आंसर कर पाएगा, क्योंकि जो है आपने वो चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। मैं आपको कहती हूं, बताओ पोस्ट मास्टर जी ने कितने पैसे दिए थे, आप बता दोगे। बताओ लेंचो ने कितने पैसे मांगे थे, आप बता दोगे। मैं अगर आपसे ये भी पूछूं दैट लेंचो को क्या रेफर करा गया था, उस चैप्टर में लेंचो को एक बहुत स्पेशल बात उसके लिए मेंशन करी गई थी, उसको मेहनती होने के लिए, उसको हार्ड वर्किंग होने के लिए गिवन थी। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि लिटरेचर मैंने एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग बताई है। एग्जाम में एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो अगर आपने उन वीडियोस से पढ़ा है तो आपको सारे एक्सट्रैक्ट के आंसर आते होंगे। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूं, अभी भी अगर आपको लिटरेचर में कोई डाउट्स है, अगर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देखो लग रहा है आप नहीं कर पाओगे सॉल्व, तो प्लीज लिटरेचर का रिवीजन जाके चेक कर लीजिए। जो चैप्टर नहीं आता सिर्फ चाहे उसी को चेक कर लो। अगर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देखकर, थीम बेस्ड क्वेश्चन देखकर आपको डर लग रहा है कि इसका आंसर कैसे होगा, तो मैंने 12th स्टूडेंट्स को भी मैंने कोई एक्सट्रैक्ट प्रैक्टिस नहीं कराया, कोई मैंने उनको थीम बेस्ड क्वेश्चन नहीं कराए थे, मैंने उन्हें चैप्टर पढ़ाए और वो हर आंसर करके आए हैं। तो आप एक बार जाके चैप्टर जो मैंने सुबह लाइव करा था उसको जाके दोबारा अटेंड कर लो, मैंने टाइम स्टैम्प्स लगा दिए हैं, वहां से पढ़ लीजिए। ठीक है, वापस आते हैं अपने रीडिंग सेक्शन में। सॉरी, अब भैया हमें क्या बात करनी है रीडिंग सेक्शन। मैंने कहा अगर आपने पढ़ लिया ना पैसेज को अच्छे से तो हर आंसर आप निकाल पाओगे, क्योंकि आप समझ चुके हो पैसेज में क्या चल रहा है। तो वो 15 मिनट जो है आप पूरी कोशिश करना कि भैया 10 मिनट आपके पहले पैसेज के हो गए और 5 मिनट अगले पैसेज के हो गए। उस अगले वाले पैसेज में सबसे अच्छे से क्या रीड करना है, अगले पैसेज में सबसे अच्छे से जो टेबल, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन गिवन होगा उसको रीड करना। हर पैसेज सॉल्व हो जाएगा और टेंशन बिल्कुल नहीं, डरना नहीं है भाई, बढ़िया होगा एग्जाम। मत सोचो कि डर लग रहा है एंड ऑल दैट। तो अभी सुनो आप लोग कि कैसे आप लोगों को सेक्शन ए को प्रैक्टिस करना है। फर्स्ट थिंग इज, चाहे रीडिंग सेक्शन के टाइम पे ही आप पढ़ रहे हो, रीड पैराग्राफ नंबर 1 वेरी केयरफुली। सबसे पहले पैरा 1 जो है आपका, उसको केयरफुली रीड करना, ध्यान से रीड करना उसको। जब आप उसे रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा आपका पैसेज किस टॉपिक पर आया है। जैसे ही आप पहला पैरा रीड करोगे आपको पता चल जाएगा, अच्छा मेरा जो पैसेज है वो तो सोशल नेटवर्किंग पर आया है, इसके इम्पैक्ट्स पर आया है, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, टीनेजर्स पे इफेक्ट, व्हाटएवर आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा इस चीज पे आया है। या फिर आपको पता चल जाएगा कि अरे पॉल्यूशन पर आया है मेरा पैसेज तो, या फिर आपको पता चल जाएगा कि मेरा पैसेज तो आप मान लो कि सीनियर सिटीजन्स के ऊपर आया, कि उनकी केयर के ऊपर, या आप सोच लो कि मेरा पैसेज तो डेवलपमेंट पे आया है, एजुकेशन से रिलेटेड किसी बात पे आपका पैसेज आया है कि एजुकेशन पे कोई भी आपको कोई फील्ड बता दी जाए उस पे आ गया आपका पैसेज। या आपने सोचा कि आपका पैंडेमिक से रिलेटेड कोई पैसेज आ गया कि उसको हमने कैसे ओवरकम करा और ना हाउ वी आर लिविंग नाउ। या फिर इंटरनेट हो गया, कोई भी जो पैसेज आपका जिस भी बात पर आ रहा है,
ठीक है, पेट्स के ऊपर आ गया, जो पेट एनिमल्स होते हैं, चाइल्ड लेबर के ऊपर आ गया। जिस भी बात पे आपका पैसेज आ रहा है, पॉल्यूशन, एनवायरमेंट, चाइल्ड लेबर, जो भी है वो आपको यहाँ पे ध्यान से, मेडिसिन के ऊपर आ गया, मेडिकल इंडस्ट्री के ऊपर आ गया, कोई भी बात पे आपका पैसेज आ रहा है, आपको फर्स्ट वाला पैराग्राफ रीड करके पता चल जाएगा इसमें क्या बात चल रही है। जैसे अगर आपका पैसेज आ रहा है, मैं कहूँ अगर सोशल मीडिया पर, सोशल नेटवर्किंग पर, तो आपके दिमाग ऑटोमेटिकली माइंडसेट आपका वैसे ही बन जाएगा, अच्छा ठीक है इसमें सोशल मीडिया से रिलेटेड बात हो रही है, इसके पॉजिटिव आउटकम्स भी है, दैट कनेक्टिविटी बढ़ती है, कम्युनिकेशन बढ़ती है, उसके नेगेटिव्स भी है। आपके दिमाग में अब माइंडसेट वैसे ही चलेगा। फिर आपको पढ़ने हैं, यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑन विच इट इज गिवन। जैसे आप पहला पैरा पढ़ लोगे, यही मैंने लिखा है, फिर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 पढ़ना है। एंड मैं आपको बता रही हूं, ऐसा हो सकता है कि पहले क्वेश्चन का आंसर और दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको आता होगा, क्योंकि वो पहले पैरा में ही गिवन होता है या दूसरे में गिवन होता है। तो पहले वाले से पढ़कर ही आप शुरू के 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे बहुत आसानी से। रीड करोगे आप क्वेश्चन को, आपको लगेगा ये यही बात है, ऐसे कुछ मैंने पढ़ी थी ऊपर, दोबारा चले जाना ऊपर, ढूंढ के ले आना अपने आंसर को। और जैसे कि आपको पता, आपको पूरा कॉपी पेस्ट करके नहीं लिखना है, तभी मैं आपको कह रही हूं कि आप पैसेज को पढ़ो। अब पैसेज की लाइन में नहीं लिखोगे तब अपने आप बना के आप लिख पाओगे। क्या आप लास्ट लेसन, सॉरी लेटर टू गॉड वाला जो आपका चैप्टर है या कोई भी चैप्टर है, क्या वो एनसीईआरटी की लाइनें लिखते हो? नहीं ना, आंसर फॉर्मेशन हम खुद से करते हैं ना, क्योंकि हमें चैप्टर समझ में आ रखा होता है। सब बच्चे का आंसर आप चेक करोगे, सबका आंसर अलग होगा, ठीक है, क्योंकि आज सबने चैप्टर पढ़ा होता है, सबका अलग टाइप से माइंड चलता है, सब अलग टाइप से आंसर फॉर्म करते हैं। जब आप पैसेज पढ़ोगे तो आप आंसर फॉर्म कर पाओगे। अगर आप पैसेज नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको वो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, जो आपकी बार सीबीएसई ने मना करा है। तो पैसेज तो पढ़ना है आप लोगों को, हर आंसर आप बहुत ही बढ़िया तरीके से लिख पाओगे। और टाइम है आपके पास पैसेज पढ़ने का, ये 15 मिनट यूटिलाइज आप पैसेज रीड में कर लेना, ठीक है। फिर जो है यू विल फाइंड आंसर्स। अब आंसर फाइंडिंग में एक आंसर है, बड़े ज्यादा चल रहे हैं ये आपके पैसेज में, वो है वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। इसके लिए मेरे को बहुत सारे जो है क्वेश्चंस आए थे, दीदी वोकैबुलरी है भाई, सिनोनियम एंटोनियम हमें तो नहीं याद, सिनोनियम एंटोनियम हम कहाँ से ढूंढे। अब आप कितने सिनोनियम एंटोनियम प्रैक्टिस करके भी चले जाओगे तो भी फायदा नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, देखो जब भी आप पैसेज रीड करोगे ना, कोई एक भयंकर वर्ड आएगा जिसको देख के तुम्हें लगेगा इसका मीनिंग क्या है, उसी वर्ड को अपने आंखों से अंडरलाइन कर लेना उसी समय। और उसी वर्ड पे जो है गाइस, आपके एग्जाम में नीचे आप जब शिफ्ट करोगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 के बीच में, उसी वाले जो है ना, उसी वाले वर्ड पे लिखा होगा कोई और वर्ड और कहा जाएगा कि भाई वो ऑप्शंस में दिया जाएगा इसका एंटोनियम सिनोनियम देखो, या फिर जो है आपको दिया जाएगा कि इस वर्ड को रिप्लेस कर दो इस वर्ड से। तब आपको क्या करना है, वो भयंकर वर्ड है ना जिसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आया था, वही भयंकर वर्ड नीचे क्वेश्चन में गिवन होगा। तो तब आपको करना है हिंदी में ट्रांसलेशन, ठीक है। जो आपको, जैसे आपको एक वर्ड दिया गया कि इसका सिनोनियम बताओ, तो जो वर्ड पूछा गया है ना कि इसका सिनोनियम बताओ, उस वाले वर्ड को हिंदी में सोचना कि वो वर्ड क्या गिवन है, ठीक है। उस वर्ड को हिंदी में उसका मीनिंग जानना, और जो वर्ड आपको डिफिकल्ट लग रहा है उसका मीनिंग जानने की कोशिश करना, आप निकाल पाओगे। नहीं तो एलिमिनेशन करना। आपको एक दिया गया होगा क्वेश्चन, ये आपको दिया जाएगा एक वर्ड, और इसका कहा नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उन 4 ऑप्शन में से वो भयंकर वर्ड भी होगा। भयंकर वर्ड का तो मतलब आपको पता ही नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर वही होगा। तो आप इसका हिंदी मीनिंग देखोगे और बाकी 3 जो गिवन है उनका हिंदी मीनिंग देखोगे। अगर वो तीनों मैच नहीं कर होते हैं तो आप इस वाले को टिक कर दोगे। ये बहुत आपकी ट्रिक हेल्प करेगी। मैंने 12 स्टूडेंट्स को भी बताई थी, उन्होंने भी ऐसे ही करा है, उन्होंने एलिमिनेशन करा। भाई उस भयंकर वर्ड का मतलब नहीं पता, तभी तो कंफ्यूज हुए हैं। तो जो पूछा गया है कि भाई इसका एंटोनियम बताओ, उसका हिंदी मीनिंग देखा, बाकियों का हिंदी मीनिंग देखा, और वो लोग आंसर कर पाए, आप भी कर पाओगे। तो जो भी भयंकर वर्ड होगा आपके पैसेज में, उसको भैया आप समझ जाना, उसको हिंदी में मीनिंग समझना, उस भयंकर वर्ड के आसपास की लाइनें पढ़ना। वो आप उसको टिक कर रखा होगा ना, अपनी आंखों से बिल्कुल देख रखा होगा, उसको उस वाले सेंटेंस को पूरा पढ़ना। जिस सेंटेंस में वो वर्ड यूज हुआ है, जिसका मीनिंग आपको समझ नहीं आ रहा है, बार बार उस सेंटेंस को हिंदी में पढ़ना, आपसे वो सॉल्व होगा। एंड एट द एंड आई विल टेल यू, कहीं पे भी आप अगर रुक जाओ और आपको समझ में नहीं आ रहा पैसेज कैसे सॉल्व होगा, आप पैसेज के उस बॉक्स पे जाना, आपको गिवन होता है पैरा नंबर 2 पढ़ो, पैरा नंबर 3 पढ़ो, तो आप पैरा नंबर 2 और 3 को बार बार पढ़ लेना।
ठीक है, एक आध बार पढ़ के देखना, हिंदी में खुद से ट्रांसलेट करना, आपको आंसर आ जाएगा। जितना डरेंगे उतना आपको डिफिकल्ट आएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन जो है मैं आपको जो है प्रैक्टिस करवा दूंगी। तो विद दिस अभी जो है मैंने आपको सारी प्रैक्टिकल टिप्स बता दी है जो आपको ध्यान में रखनी है। मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक ए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंग्लिश बोर्ड एग्जाम। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लिटरेचर रिवाइज करनी है, राइटिंग सेक्शन पढ़ना है, सभी वीडियो जाके आप मेरे चैनल से देख सकते हो। और फॉर्मेट्स देखने, राइटिंग सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं या फिर चैप्टर्स के नोट्स चाहिए तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी लिंक गिवन है, वहां पे गाइड्स मैंने मेंशन कर दिया, आप जाके चेक कर सकते हो। कम्युनिटी पे भी गिवन है, वहां से भी देख सकते हो। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ